महफिल में दौरान तकरीब कुछ बातें हुई। एक साहब कहने लगे, आपने इतनी बातें कर ली, जरा ये तो बताइए कि नमाज में 2 सजदे क्यों हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। कहने लगे, ये नहीं मालूम तो फिर आपको मालूम ही क्या है? इतनी देर से आपकी बातें सुनकर महसूस हो रहा था कि आप इल्मी आदमी हैं, लेकिन आप तो सिफर निकले। मैंने कहा, जनाब मैं सिफर निकला नहीं, मैं हूं ही सिफर। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मुझे बहुत कुछ आता है। कहने लगे, अब सुनिए कि नमाज में 2 सजदे क्यों हैं। एक सजदा इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए थे। जब फरिश्ते सजदे से उठे और देखा कि सजदा ना करने पर शैतान को ता कयामत वईद हुई तो उन्होंने एक और सजदा शुक्राना अदा किया कि हम हुक्म अदवली वालों में ना थे। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया। मैं इसकी तहकीक में नहीं जाऊंगा कि आया ये बात हस्बे वाक़या है भी या नहीं, लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से भी। अगर किसी शख्स से नमाज में एक सजदा छूट जाए तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा, जनाब क्या हमें पहले वो मालूमात हासिल ना करनी चाहिए जिनसे जिंदगी में अक्सर व बेशतर पाला पड़ता हो या पढ़ने की उम्मीद हो? इस पर वो बहस करने लगे। बहरहाल उन साहब ने तो वो बात ना मानी, लेकिन मैं ये समझ चुका था कि लोगों के दिमाग में इल्मियत का मयार क्या है। यकीन कीजिए, मैंने मस्जिदों की दीवारों पर कुरान और हदीस के बजाय कुफ्र व गुस्ताखी के फतवे आवेज़ां देखे। मैंने कारपेंटर और मिस्त्री के दरमियान इल्म गैब के मसले पर बहस होते देखी। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को मसल की वीडियो शेयर करते देखा है जिनको गुस्ल के फराइज तक नहीं मालूम। हदीस में आता है कि इख्तिलाफे उल्मा रहमत, यानी उल्मा का इख्तिलाफ रहमत है। मुझे लगता है ये हदीस मुझे अपने अंदर छुपी एक और मानी बता रही है, और वो है इख्तिलाफुल जुहला ज़हमत, जाहिलों का इख्तिलाफ ज़हमत है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इल्म वाले जब इख्तिलाफ करते हैं तो गौर व फिक्र के दरवाजे खुलते हैं और दलाइल के अंबार लगते हैं, जबकि जाहिल इख्तिलाफ करते हैं तो बहस व तकरार के दौर होते हैं और गालियों के ढेर लगते हैं।